हेलो बेटा जी, आज की क्लास में हम इनवर्स ट्रिगो के कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जो हमारे क्वेश्चन जब टिपिकल कैटेगरी में अटकते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो मैंने आपको कुछ ये बातें बताई थी जो मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा। फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने ये कहा था, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में रूट में 1 - x² दिखा करे तो आप एक्स की जगह क्या रखोगे, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो सर मन में आता है कि सर अगर कॉस थीटा रख दे तो आंसर सेम आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। बस पॉइंट ये आता है कि आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। तो पहले तो ये सारे फॉर्मूले मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, रेडी। कंट्रोल सी। देखिए जरा, फॉर्मूला आपके सामने है, प्लीज एक बार देख लीजिए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास हमने इन फॉर्मूलों की बात करी थी। जैसे कि रूट 1 - x² है, राइट। क्या बोला मैंने? रूट 1 - x² है और रूट 1 - x² की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा भी रख सकते हैं। ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा साइन रखना है या कॉस रखना है? सही बात है। तो चलो पहले मान लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन दो तरीके से करूंगा इस बार। टेन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 1 - x² है। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी वही है, पर अब हो सकता था हमारे माइंड में वही क्वेश्चन क्लिक करता कॉस थीटा के रूप में, राइट। तो क्या, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 - x²। तो बेटा जी ध्यान से समझना, अगर आप x की जगह क्या मानते हो वही हो सकता है, आप x की जगह साइन थीटा मानो, या फिर हो सकता है x की जगह कॉस थीटा मानो। ये हो सकता है, भाई हमारी मर्जी, हम कुछ भी माने। पर वेट, कभी कभी आंसर सेम नहीं आते, सेम आंसर कराना पड़ता है। क्या बोला मैंने? सेम आंसर आते नहीं है, सेम आंसर लाना पड़ता है। सर ऐसे कैसे? क्योंकि ट्रिगो है, तो जहां जहां एक्स दिखेगा पहले आपने साइन थीटा रख दिया, राइट। तो 1 - sin² थीटा, वो भी रूट में। तो टेन इनवर्स साइन थीटा रूट 1 अपॉन रूट 1 - sin² थीटा कॉस² थीटा, जो कि कॉस थीटा रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, ये थीटा आ गया। थीटा को यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे? साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? बोलो हाँ। यानी एट द एंड हमारा आंसर साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। यस और नो? नो डाउट सर, क्योंकि मैंने लास्ट दो क्लासेस अटेंड नहीं करी थी बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। हाउ होमवर्क क्वेश्चन आई वन डाउट, ओके। तो वो क्वेश्चन की पिक क्लिक करके भेज दीजिए बेटा खुशी, राइट। और बेटा निशा प्लीज वीडियो एक बार थ्रू आउट कर लेना जिससे कॉन्सेप्ट पूरे रहे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएंगी। अब वेट, दोबारा समझिए। तो टेन इनवर्स, जहां जहां एक्स होगा वहां पे कॉस थीटा रखा, रूट 1 - cos² थीटा। भाई एक चीज बताओ, कॉस थीटा रखने पे भी आंसर आना चाहिए। तो कॉस थीटा अपॉन रूट 1 - cos² थीटा sin² थीटा रहेगा, यानी साइन थीटा। तो एक चीज बताओ, एट द एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? अब यहाँ आके जब अटकती है कहानी तो हम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे जहां पे हम टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक बना सकते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान देना। टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, और साइन का कॉस, कॉस का साइन। सर कैसे? देखो, मैं आप पहले तो इसे बताता हूँ। कॉट को मैं चाहूँ तो टेन पाई/2 माइनस थीटा कर सकते हैं, यानी 90 का यूज करके आप उसे टेन का कॉट, कॉट का टेन बना सकते हैं। तो पाई/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? कॉस इनवर्स एक्स। और पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। आंसर सेम आ गया। वेट, अब एक काम करते हैं, इसी को, इसके पीछे कितनी बातों का यूज किया है मैं पहले वो लिखना चाहूंगा। जैसे कि
सबसे पहले मैं फिर रिपीट करूंगा बहुत आराम से। अगर साइन को आपको बनाना पड़े कॉस, कॉस का साइन, टेन को कोट बनाना पड़े, कोट का टेन, सेक का कोसेक बनाना पड़े या कोसेक का सेक, अगर ये आपको इंटरचेंज करने हैं, अगर साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक बनाना पड़े तो π/2 माइनस थीटा, यानी एंगल जो भी हो कर देना। सर ये क्या सीन है? वेट, जैसे मान लो अगर किसी क्वेश्चन में, क्या बोला बेटा जी मैंने, अगर किसी क्वेश्चन में साइन दिया 2 थीटा और मुझे इसे कॉस बनाना है, तो आप इसे कॉस बना सकते हो π/2 माइनस 2 थीटा, पहला क्वेश्चन। मान लो दूसरा क्वेश्चन दिया कि टेन इनवर्स, यहाँ पे कॉट दिया, एक्स दिया कॉट के साथ, और आपको उसे सॉल्व करना है, तो कॉट का टेन बनाया जा सकता है कैसे, टेन 90 माइनस एक्स करके, तो बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। नहीं आया समझ? तीसरा समझते हैं ऐसी ऑलरेडी। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में आपको सेक इनवर्स करके कॉसेक 5 थीटा दिख रहा है, तो मुझे 5 थीटा से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कॉसेक हटना चाहिए, तो सेक इनवर्स से सेक हटता है, तो कॉसेक का सेक बना दूंगा कैसे, π/2 माइनस जो भी एंगल होगा, क्या बोला मैंने, जो भी एंगल होगा माइनस कर देंगे, π/2 माइनस। क्लियर? मैं ऐसे लिख देता हूँ π/2 माइनस एंगल कर देना, क्या कर देना, कर देंगे, कर देंगे। क्लियर है? एंगल मतलब 5 थीटा है तो 5 थीटा। क्लियर? उससे क्या होगा, π/2 माइनस 5 थीटा रहेगा। सर इस तरीके का एक क्वेश्चन करके दिखाओ ना, या ऑफ कोर्स एक काम करते हैं, मान लेते हैं जैसे लास्ट क्लास मैंने आपको होमवर्क दिया था, डन, तो उस होमवर्क को फिर से एक बार देखते हैं। जैसा कि मेरे से एक बच्चे ने कहा है सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से 7th क्वेश्चन करके दिखाओ, तो मैं 7th क्वेश्चन को 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। रेडी? रेडी? ये रे, तो लास्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास आपको ये वाले क्वेश्चन दिए थे, तो x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जरा, तो कैसे करेंगे, टेन इनवर्स x ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक मिनट, अब इसको 2 तरीके से करूंगा मैं। पहला क्वेश्चन, तो एक चीज बताओ, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते ही आपके माइंड में क्या क्लिक कर रहा है, बोलो, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते ही आपके माइंड में क्या क्लिक कर रहा है, बोलो, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते ही माइंड में क्या क्लिक कर रहा है, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, राइट, बोलो, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, यस और नो? डन। तो मैंने भी वही करा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। क्लियर? तो मैंने भी क्या करा, उसी सेम क्वेश्चन में टेन थीटा या फिर कॉट थीटा रखा, राइट। तो जहां जहां एक्स होगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां एक्स होगा मैंने वहां पे क्या रख दिया, टेन थीटा। क्लियर? तो वेट, तो जहां जहां एक्स होगा वहां क्या लिख दिया, टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। पर वेट, कुछ बच्चे जब इधर से लेके चलते हैं तो अटकता है, मैं यहाँ से करके दिखाऊंगा अभी। पर मान लो कुछ क्वेश्चन ने क्या करा होगा इसी क्वेश्चन को, तो टेन इनवर्स में जरूरी है एक्स की जगह टेन थीटा रखें, हो सकता था किसी को जब सॉल्व नहीं होता तो वो एक्स की जगह क्या रख देता है, कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा से भी रहेगा, याद हो तो वेट, तो जहां जहां एक्स होगा वहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लिख दिया, और रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब टेन इनवर्स कॉट थीटा एज इट इज,
रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, वो भी रूट से बाहर आके कॉसेक थीटा रहेगा। मैंने आपको बताया था जो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी यही वर्ड इसका यूज करूंगा और राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा बड़ा खींचेगा इसलिए मैंने अभी छोड़ा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सबने करा था, जैसे मैं करके दिखाऊंगा। इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे, क्या बोला, जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कॉस में तोड़ दिया करो। क्लियर है? ये रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये रहेगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो एट द एंड न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट काफी जगहों पे वाले क्वेश्चंस यूज होंगे। जब भी 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला या नहीं? चलो मैं दिखाता हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भगवान जी वाला पेज है, इसको प्लीज अपने पास प्रॉपर वे में लिख के रखिएगा। ठीक है? जब जब क्वेश्चन अटके तो फॉर्मूले देख देख के करो, पर प्रैक्टिस करो अच्छे से। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा क्या रहेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? बोलो हाँ। वेट, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस का स्क्वायर कट जाएगा। डन। तो टेन इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या रहेगा, कॉट थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स कॉट को क्या लिख देंगे, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर है? अब जो मैंने आज बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में जाए तो क्या करोगे, कॉट का टेन टेन का कॉट, तो मैंने वो कर दिया भाई। वेट, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैंने मानी है, यानी हाफ के साथ कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है? बोलो हाँ। वेट, ऐसे ही यहाँ पे करते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से। भाई मान लो अगर टेन थीटा रखता तो भी तो आना चाहिए, तो मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। जब भी कोई क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कोस में तोड़ देंगे। क्लियर? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। तो साइन थीटा और ये रहेगा अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में कॉस थीटा। तो वेट सर, यहाँ से तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था। देखो, इस क्वेश्चन को करने के यहाँ से दो तरीके हैं। पहले मैं एक इजी वे जो आज की क्लास का मेन कॉन्सेप्ट बताया गया है, जब भी कोई क्वेश्चन में टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन बनाना पड़े तो क्या करना, 90 माइनस। तो क्यों? क्योंकि 1 के साथ फॉर्मूला कॉस का होता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, साइन को कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थी, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ जो भी बताया। और कॉस का साइन बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, उसे ध्यान से समझना। साइन थीटा को लिखते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा को लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो दोनों जगह यूज किया है। क्लियर? तो इसको मैं एरो मार देता हूँ कि मैंने ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, यहाँ पे। ठीक है? तो नोटिस करो, तो ये रहेगा टेन इनवर्स के साथ, ये मेरा एंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एंगल को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा। क्लियर? और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एंगल का आधा। क्लियर है? बोलो हाँ। ये डन? नहीं आया समझ? कॉस से एंगल कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। कॉट का क्या रहेगा, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। पाई बाई 4 माइनस थीटा यानी ये, और 2 थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स एक्स। अगर आप चाहो ना थीटा 10 इनवर्स एक्स को मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स जब लिखूंगा तो सेम आंसर आ जाएगा। क्या आया समझ? बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मैंने क्या करा है? हाँ जी, 8th क्वेश्चन भी बताना है। ओके, ये समझ आ गया पर बेटा? एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए।
8th क्वेश्चन तो डायरेक्ट था बच्चों वाला, बता तो 8th क्वेश्चन में तो सीधा फॉर्मूला ही पुट करना था। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी देख लीजिए, दीदी का डाउट है। वेट, y इज इक्वल टू मान लो 10 इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो लेट x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, tan थीटा। क्या रखेंगे बेटा, x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिख देंगे, tan थीटा। 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा होता है, याद है। सिंपल 3 थीटा बचा और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एट द एंड tan इनवर्स x। आया बेटा समझ, क्लियर है। चलो अब मैं इसी से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे कराता हूँ, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ पाए ना, वो पेपर में डाउट बनेंगे फिर फायदा नहीं है। तो एक बार कोशिश करते हैं। मान लो कभी कभी पहला क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया, tan इनवर्स रूट में ना दे करके सिंपल cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब भैया अब जब क्वेश्चन ही ऐसे दे दिया गया तो अब इसे सिंप्लीफाई करना है भाई, डायरेक्ट तो आप इसको कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो वेट क्या करें, चलो कोई भी बंदा जो हिंट देना चाहे, क्या करना चाहिए बेटा मुझे, क्या करना चाहिए बताओ। देखो अगर मैं आपसे फॉर्मूला बोलूं tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, बताओ tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। तो हमेशा याद रखना इस वाले पोर्शन पे जिसे मैंने मार्क किया है, डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूं जहां पे मैंने एरो मार्क किया है लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर के, जो cos x लिखा हुआ है, मुझे इसे 1 बनाना है तो क्या करना चाहिए, आराम से सोच के बताओ। अगर मुझे इसे 1 बनाना है तो क्या करना चाहिए, बताओ जल्दी से, कोई भी एक जना हिंट दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताओ जल्दी से कि अगर मुझे यहाँ पे x बनाना है, मतलब 1 बनाना है तो क्या करोगे। खुशी, थीटा तो क्वेश्चन में है ही नहीं, x है। क्या करेंगे हम, सुनो, इसको cos x से डिवाइड करेंगे, और जब इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे cos x है, तो इसके चक्कर में मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो जिसमें कि क्या आया एट द एंड आंसर हमारा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। आया समझ, बोलो हाँ। अब वेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 को कैसे लिखते हैं, 1 को 10 पाई/4, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे इस वाली जगह पे क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो अब हमारी मर्जी, तो क्या मैं इसको 10 पाई/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x तो पहले से था, क्या मैं 10 पाई/4 लिख सकता हूँ। तो एक चीज बताओ, ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 पाई/4 माइनस एक्स, सर क्या आ गया, 5/4 माइनस एक्स, यानी फॉर्मूला बना दिया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। आया समझ, ये डिफरेंशिएशन में काम आएंगे सारे, इन्हें सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, सेक से इंटू नहीं कर सकते, 1 बनाने के लिए नहीं कर सकते। बात एक तरह से मानशी वही है,
सेक से इंटू करना यानी 1/cos से इंटू करना, तो मैंने वही करा, यानी cos से डिवाइड करा। आपने सही बोला, बस करने का तरीका डिफरेंट है। cos से डिवाइड कर दिया, आप बोलो सेक से इंटू, एक ही बात है। तो यानी मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की सेक से मल्टीप्लाई कर ली, पर सेक लग रहा है अजीब सा, तो मैंने 1/cos लिखा है उसे। आया समझ? ठीक है बेटा, क्लियर है? सबको क्लियर बेटा, बोलो हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं? ओके, अब सुनो, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था, टेन इनवर्स 1 + sin x अपॉन कॉस एक्स, ऐसे आ जाए। और अभी मैंने क्वेश्चन में क्या करा था, साइन को कॉस बना दिया था और कॉस का साइन बना दिया था, फिर फॉर्मूला बन गया था 1 + cos थीटा का 2 cos² थीटा/2, साइन थीटा का 2 sin² थीटा/2 cos थीटा/2। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को कुछ और भी क्लिक कर जाता है, तो वो भी समझते हैं। जैसे साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस एक्स को cos² x/2 माइनस sin² x/2 भी लिख सकते हैं। वन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 sin x/2 cos x/2, यानी वन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा जा सकता है, cos² x/2 प्लस sin²x/2। ये डिपेंड करता है बच्चों की समझ पे, जिसको जो क्लिक कर जाए वो उससे करो। क्लियर है? जिसको जो क्लिक कर जाए वो उससे भी कर सकता है। क्लियर? अब वेट, तो a² + b² + 2ab, तो इसे क्या लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ गया, a² - b² को a - b और a + b। यानी मैं अब इस क्वेश्चन के जरिए आपको फॉर्मूले याद करा रहा हूँ बस। मेरा पर्पस क्वेश्चन करना नहीं है, मेरा पर्पस है कि आप क्वेश्चनों की देख करके थोड़ा सा दिमाग का जरिया खोले, क्योंकि दिमाग के अंदर वो फॉर्मूले भी क्लिक करना जरूरी है जो भी हम यूज कम कर रहे हैं। कि cos2 थीटा को cos² थीटा मैंने sin² थीटा भी लिखते हैं, और sin2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा गया है θ/2 θ/2 के रूप में। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब वेट, अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, जो कि ये कट गया, कौन सा किससे कट गया, स्क्वायर से प्लस वाला कट गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा बना है जैसा भी ये था, तो बताओ अब क्या करेंगे। जैसे ऊपर है cos x/2 प्लस sin x/2, अब अभी अभी करा है जस्ट, cos x/2 माइनस sin x/2, तो अब आपको क्लिक करना चाहिए, क्या करेंगे बोलो जल्दी से। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, जल्दी बोलो। बोलो, शाबाश शाबाश, बोलो बोलो। हाँ, तो टेन इनवर्स से cos x/2 से न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे। ये बोलो हाँ, cos x/2 से न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। शाबाश बेटा जी। शिवांगी कह रही है सर प्लीज चेक द ग्रुप। ओके बेटा, अभी चेक करते हैं। डन। तो टेन इनवर्स 1 - tan x/2 अपॉन 1 प्लस, तो प्लस पर आएगा, माइनस नीचे है ना, तो tan x/2। अभी मैंने बताया ताज़ा ताज़ा, वन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे, tan π/4 प्लस tan x/2, और नीचे आ जाएगा 1 - tan π/4 tan x/2। इस बार फॉर्मूला किसका बन जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b, यानी tan π/4 प्लस x/2। तो आंसर आ गया π/4 प्लस x/2। क्लियर? बोलो हाँ।
इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताना है। तो कौन से क्वेश्चन का बेटा? एग्जाम्पल नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 4? कौन सा बेटा? मैं समझ नहीं पा रहा शिवांगी, यही तो बता रहा हूँ तब से मैं। शिवांगी कौन सा वाला क्वेश्चन बेटा? एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, मार्क कर दीजिए। वो पीडीएफ तो दिख रही है मुझे, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, ये तो बहुत सारे हैं जी जी पीडीएफ में। ये तो मैं इतनी देर से यही वाले तो बता रहा हूँ, ठीक है? बस लास्ट वाले पेज को छोड़ के बाकी ये सारी तो करा रहा हूँ मैं, ठीक है? जब आप करोगे तो प्रैक्टिस बन जाएगी, डोंट वरी, ठीक है? और इसमें से ये काफ़ी सारे सिलेबस से आउट हो गए हैं, तो स्किप भी कर देना, ठीक है? तो जैसे अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ध्यान से देखना, रेडी? जब आप देखोगे तो मैं यही सब करा रहा हूँ, बताता हूँ कैसे। डन? अब बेटा जी ध्यान से देखिएगा, रेडी? जैसे कि दीदी क्वेश्चन जो पूछे वो यही वाले ही हैं। तो जैसे इन्हीं के बुक के क्वेश्चन है, टेन इनवर्स, अगर आपको रूट के 1 + x रूट के 1 - x दिखे और डिवाइड बाय रूट के 1 + x माइनस के रूट 1 - x दिखे, तो आराम से बताओ x की जगह क्या रखना पसंद करेंगे? याद है या भूल गए? बताओ जल्दी से। डन? तो ऐसे में क्या रखेंगे जल्दी बोलो? ऑलमोस्ट बेटा जी सारे हो जाएंगे, पर कुछ डिलीटेड भी हैं, उसे मैं बाद में मार्क करा दूंगा, पर जितना आपने भेजे ना मैं आज वही करा रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है बेटा? डोंट वरी, वो वही क्वेश्चंस है एक तरह से, बस प्रैक्टिस करना। अब आप एग्जांपल से मत करना, क्वेश्चन से करना, ज्यादा अच्छा तभी समझ आएगा। अब सुनो, एक्स की जगह क्या रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में? कॉस थीटा, ठीक है? लेट, तो जहां जहां एक्स दिखेगा वहां क्या रखेंगे? कॉस थीटा। तो देखो अब ये सब करा दिए, अब बस वो ये रिपीटिंग मोड में आ जाएंगे, ध्यान से देखते चलना। 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। तो वेट, रूट में 1 + cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है बोलो? अभी बताया था 2 cos² θ/2, और कई बार बोलो है 1 - cos θ = 2 sin² θ/2, 1 + cos θ = 2 cos² θ/2, और ये 2 sin² θ/2। क्लियर है बोलो हाँ? 2 cos θ/2 √2 sin θ/2, √2 cos θ/2 √2 sin θ/2। क्लियर? बोलो हाँ। अब वेट, √2 कॉमन निकाल के जैसे ही काटा तो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया? फिर से क्वेश्चन वही सेम जो अभी तक हम तीसरी बार करेंगे। इससे डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में, जल्दी बोलो। cos θ/2 से ओरली कर दूं, जैसी cos θ/2 से डिवाइड कर दूं तो 1 - tan θ/2, 1 + tan θ/2। क्लियर बोलो हाँ? ऊपर वाले वन को तो तोड़ेंगे tan π/4 में, नीचे वाला नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वन चाहिए होता है। डन? तो क्वेश्चन में tan इनवर्स tan π/4 - θ/2, थीटा की वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? tan इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स x जो हमने माना है। आया समझ? बोलो हाँ। क्लियर बेटा? साइन भी ले सकते थे पर साइन से ना बड़ा हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि हमारे को पता है मैंने देखो ये वाला गुड क्वेश्चन साइन क्यों नहीं लिया, मैं इसके पीछे का रीजन देखो, वही पेज देखूंगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था। क्वेश्चन को देख लो पहले, √1 + x और √1 - x है। क्लियर है बोलो हाँ? और अब ध्यान से देखना, जहां पे मैंने लिखवाया था फॉर्मेशन वहां पे मैंने एक ही चीज लिखी है √1 + x √1 - x में, कि जब भी आपको √1 - x √1 + x दिखा करे तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ cos थीटा, क्योंकि 1 - cos θ का भी फॉर्मूला होता है 1 + cos θ का भी, पर 1 - sin θ 1 + sin θ 1 - sin θ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है? जो कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके दूर होगा। डन? वेट, अब और क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी। मान लो साइन इनवर्स क्वेश्चन में आपको दिखे कभी कभी sin x + cos x अपॉन में √2,
ठीक है शिवांगी, अगर कुछ क्वेश्चंस बच भी जाएंगे ना इन केस, तो डिफरेंशिएशन में जब हम इनवर्स ट्रिगो का ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे ना, तब मैं एक से एक और क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने तो कराऊंगा ही, पर डिफरेंशिएशन के जरिए इसी तरीके के और स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए आप पहले एग्जांपल्स जितने कर पाओ ठीक, जो डाउट है उन्हें भेज देना, मैं करा दूंगा क्लास में अगली। और उसके अलावा भी, इसके अलावा भी इन केस कोई क्वेश्चन अगर स्किप करना होगा तो बस थोड़ा सा मेरा साथ देना, कराए तो जाएंगे स्किप इसलिए क्योंकि उसको समय के साथ कराया जाएगा फिर, ठीक है, डोंट वरी। बस अभी मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस को इसलिए नहीं करा पा रहा अभी क्योंकि वो डिफरेंशिएशन से लिंक करेंगे फिर, मतलब डिफरेंशिएशन के साथ उन्हीं क्वेश्चन को कराने का मजा अलग होगा। वेट, सभी ध्यान दीजिएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सर पुट तो नहीं कर सकता, हाँ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 1/√2 sin x है, 1/√2 cos x है, तो ऐसे में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी कोई क्वेश्चन साइन और कॉस में अटक जाएगा, 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन x तो पहले से था, क्या मैं इसको 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ, सोच के बोलो, कॉस में लिख सकता हूँ, 1/√2 को cos π/4 लिख सकता हूँ, तो cos x तो ऐसे ही लिखा, 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। तो वेट, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए प्लस बी, क्या लिखा जा सकता है, साइन ए प्लस बी, एट द एंड आंसर क्या रहेगा, x प्लस π/4। आया समझ, बोलो हाँ। वेट, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, थोड़ा कम समझ आएगा, पर अगर कम समझ आए तो बता दे, मैं एक और कर दूंगा। जैसे कि सपोज मान लो एक क्वेश्चन है, cos इनवर्स 3 प्लस के 4 रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 है, क्लियर। सुनो, तो सबसे पहले तो आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते ही क्या क्लिक करा, जल्दी बोलो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते ही क्या क्लिक करा, जल्दी बोलो भाई, मुझे तो क्लिक करा क्या, साइन थीटा या कॉस थीटा, तो ठीक है मैं वही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जहां जहां x है मैंने वहां पे साइन ए रख दिया, यानी साइन थीटा रखो या ए रखो बात एक ही है। तो कॉस इनवर्स 3 साइन ए प्लस 4 √1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 5, कॉस इनवर्स 3/5 साइन ए 4/5 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, जो कि रूट से बाहर आके क्या हो गया, कॉस ए। अब फिर समझते जरा, अब पहली बार इतिहास में एक ऐसा क्वेश्चन आने जा रहा है जहां मैं कांस्टेंट को भी कुछ मानूंगा, तो मैं जान के 3/5 को साइन भी मान लूं। अगर आप इसको साइन भी मानते हो तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से कॉस बी की वैल्यू अपने आप ही क्या रहेगी, 4/5, जो कि आप इसकी जगह लिख दोगे। तो मैंने क्या करा, साइन ए पहले से था, इसको साइन बी मान लिया मैंने 3/5 को, कॉस ए पहले से था, ये कॉस बी हो गया। और आपको समझाने के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन में भाई ये तो पहला वाला तो क्लियर हो रहा होगा, जहां जहां एक्स था वहां पे साइन ए रखा, ठीक है सर, यहां तक तो समझ आया। फिर मैंने कांस्टेंट को मान लिया। अब ये वही वाली बात है, स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट टाइम जब देख लेते हैं तो हमारे डाउट थोड़े कम आते हैं, बस ये वाली बात आ रही है। तो एक बार हमने देख लिया, चलो इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन आपको दे दूंगा करने के लिए, वो करके दिखाना। तो मैंने क्या करा, साइन ए के साथ साइन बी जान के क्यों माना सर, कॉस क्यों नहीं माना, क्योंकि मैं जाता हूँ फॉर्मूला कॉस का बनाना, और कॉस का फॉर्मूले में कॉस कॉस साथ में होता है, साइन साइन साथ में होता है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, क्लियर। कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो जाएगा, ए माइनस बी, और ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगी बेटा जी, ए की वैल्यू आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर से साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू यहाँ से कुछ भी उठा लो, चाहे कॉस इनवर्स में उठा लो या साइन इनवर्स में। अगर आप साइन इनवर्स में उठाते हो तो कॉस की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स में क्या आएगी, 3/5। आया समझ, बोलो हाँ, इसका आंसर है। पर ये डिफरेंशिएशन के साथ जब क्वेश्चन आते हैं तो स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक काम करो, मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ साइन इनवर्स के साथ
5x माइनस के 12 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 13। ये वाला क्वेश्चन करके दो, ठीक है। ये वाला सेम सिमिलर क्वेश्चन आप करो जिसे मैंने बॉक्स में लिखा है। करिए जल्दी से। यहाँ तक समझ आया? जिसको नहीं समझ आया मैं अगला वाला यही वाला फिर से कर दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है। cos पाई बाय 4, क्यों cos पाई बाय 4 का लिखा है मैंने? ये तो मैंने वो लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले नहीं होता, वो लिखा है मैंने। खत्म। चलिए करिए। हाँ, बोलो बेटा समझ आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है। हम्म। प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ आ रहा है? जल्दी बोलो। प्यारे बच्चों, समझ बच्चों। ठीक है। हो गए क्वेश्चन? चलिए एक बार मैं भी कर देता हूँ साइन इनवर्स वाला। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। साइन इनवर्स 5x माइनस 12 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में। तो लेट x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? साइन ए। ये तो आपकी मर्जी, साइन रखो या कॉस रखो। साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 13। 13 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। साइन ए के साथ कॉस ए आ रहेगा। जान के मैं लेट करूँगा 5/13 को कॉस बी, तो बाई डिफॉल्ट साइन बी की वैल्यू क्या रहेगी? 12/13। ठीक है। 12/13। ठीक है। वेट, फिर रहेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। तो फॉर्मूला रहेगा साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? साइन इनवर्स एक्स। और बी की वैल्यू रहेगी साइन इनवर्स 12/13। आया समझ? बोलो हाँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट शुरू कर दूंगा। इन केस अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो पहले मैं कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स यानी लिमिट्स के बारे में बताऊंगा। लिमिट्स की 2 क्लासेस लूंगा बढ़िया से, जिससे आपकी कॉन्टिन्यूटी आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। तो पहले मैं आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर कराऊंगा कॉन्टिन्यूटी का। उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी के। कंटिन्यूटी से भी पहले लिमिट्स, यानी पहले मैं लिमिट्स कराऊंगा जिससे आपका कॉन्टिन्यूटी स्ट्रांग हो पाए। ठीक है बेटा? कोई ऐसी बात जो आपको पूछनी है, कहनी है, करनी है?